आपको रूबरू कराते हैं इस वक्त की एक महत्वपूर्ण खबर से, जो एक जेलर से जुड़ी हुई है। यौन उत्पीड़न और अवैध संबंधों में जब किसी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाता है तो उसे सुधारने की जिम्मेदारी जेलर की होती है। लेकिन अगर जेलर साहब खुद ही रंगरलियां मनाने में एक्सपर्ट हों तो सोचिए क्या हो। लेकिन मध्य प्रदेश में एक जेलर ऐसा है जो महिलाओं की अस्मत के साथ खिलवाड़ करता है, बंद कमरे में उनके साथ रंगरलियां मनाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सागर केंद्रीय जेल के जेलर सीएल प्रजापति की, जिनका एक कथित वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थितियों में नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, जेलर अपने इस कृत्य का बाकायदे फोटो और वीडियो बनवा रहे हैं। सूत्रों की माने तो ये वीडियो मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ का है, जहां जेलर एक घर में महिला के साथ दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अनादि टीवी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता सत्यता की, लेकिन इस तरह के अधिकारी समाज के लिए मान के चलना चाहिए एक तरह से अभिशाप है। और ऐसे समय में जब सरकार से लेकर विपक्ष तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहा है, बात हो रही है महिला संबंधी अपराधों की, और जिनके जिम्मे ये जिम्मा है वो इस तरह के कृत्य में अगर लिप्त है तो सोचिए कि समाज कहाँ जा रहा है, या जो रक्षक हैं, जो जेल के हों चाहे पुलिस के हों, वो क्या कर रहे हैं। आप इस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं टीवी, बाकायदा जेलर साहब आराम से बैठे हैं। कुछ फोटोग्राफ भी हम आपको दिखाएंगे, कुछ वीडियो, चूंकि अब वो दिखाने की स्थिति नहीं है, आपत्तिजनक वीडियो है, इसलिए हमने कोशिश की है कि संकेतों में आपको केवल पता चल पाए कि आखिर क्या कुछ जेलर साहब इस बंद कमरे में कर रहे हैं। जी, इस पर हम अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। राजेश, पूरा मामला क्या है ये? जी, मैं आपको बताऊं, ये जो वीडियो में जो चेहरा दिखाई दे रहा है, इनका नाम है छोटे लाल प्रजापति जी। ये टीकमगढ़ जेल के उप जेल अधीक्षक थे जी। इनका एक लड़की के साथ वीडियो वायरल हुआ, और ये कुल मिलाकर 3 वीडियो है जिसमें बेहद आपत्तिजनक स्थिति में ये पाए गए। इनकी कई फोटो भी वायरल हुई हैं सोशल मीडिया पर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये वीडियो वायरल हुए थे, उसके बाद जेलर छोटे लाल प्रजापति को दूसरा आरोप लगाकर सागर अटैच किया गया। इन पर आरोप लगाया गया आर्थिक अनियमितता का, शायद जी, इन पर यह आरोप लगाया गया कि इन्होंने जेल परिसर में जो सब्जी उगाई जाती है, जो अनाज उगाया जाता है, उसको बाजार में जाकर बेचा और उसके पैसे खुद रख लिए। लेकिन इन पर ये अश्लीलता का या इस वीडियो से संबंधित कोई भी आरोप नहीं लगाया गया, जिससे ये बिल्कुल साफ होता है कि ये अश्लील वीडियो के मामले को जेल प्रशासन दबाने की फिराक में है। आपकी बात हुई है राजेश इस मामले में किसी अधिकारी, वाला अधिकारी से या खुद छोटे लाल प्रजापति से? छोटे लाल प्रजापति का जितनी बार भी फोन छोटे लाल प्रजापति से जितनी बार भी फोन पर संपर्क करना चाहा गया तो उनका फोन या तो बंद रहा और या फिर उन्होंने उठाया नहीं हो। बाकी जो जेल प्रशासन के अधिकारी हैं वो इस मुद्दे पर मौन है। राजेश, हम चाहेंगे दर्शकों को ये बताइए कि घटनाक्रम कितने दिन पुराना हो सकता है, क्योंकि वीडियो वायरल अभी हुआ है लेकिन इनको हटा, जैसा आपने कहा कि पहले दिया गया था, तो कितने दिन पुराना ये मामला है? और क्या इनके अलावा, क्योंकि ये काफी इनके बारे में कि कई मामले विवादास्पद रहे हैं ये। जी, ये मामला कम से कम 2 से 3 माह पहले का है, जबकि इनको 6 जून 2019 को जेल मुख्यालय भोपाल की स्थापना शाखा पत्र क्रमांक 705 के अनुसार जी इनको सागर अटैच हुए थे। लेकिन 6 जून के पहले इनका एक वीडियो वायरल हो चुका था, जिसके आधार पर इनको आनंद फानंद में अटैच किया गया। लेकिन जो बाकी के वीडियो है वो अभी सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। आपकी इसके बाद ये जो पूरा घटनाक्रम जैसे आपने कहा, इनको हटाने के बाद कभी बात हुई इनसे या जेल के अधिकारियों से? तो आपने खैर बताया कि चुप्पी साध रखी है, लेकिन जिस महिला के बारे में ये वीडियो बताया जा रहा है कि क्या ये टीकमगढ़ का ही बना है? क्योंकि कई सारी खबरें आ रही है कि छतरपुर में भी वीडियो बना है। एक खबर आई है कि उस महिला के साथ ये कथित रूप से कभी कभी झांसी भी जाया करते थे। जी, ये आपकी जो जानकारी है बिल्कुल सही है। ये वीडियो कहा जा रहा है कि ये छतरपुर का वीडियो है और महिला जो है वो झांसी की है जी। अब किस संबंध में कैसे इन लोगों की मुलाकात हुई, ये तो अभी जांच का विषय है, और ये महिला कौन है ये भी जांच का विषय है। लेकिन इस तरह के अश्लील वीडियो वायरल
होने से कहीं ना कहीं जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जिनको कानून का रक्षक कहा जाता है जी, उनकी जो मानसिकता है वो उजागर होती है इनसे। एक और चीज है राजेश की, जो आपसे आपने कहा कि महिला झांसी की है, और ये हालांकि अभी चूंकि उनसे संपर्क नहीं हो पाया है तो ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वो आखिर उनसे संपर्क में कब आए, लेकिन जिस प्रकार के वीडियो है वो उसमें जो भाषा का उपयोग किया गया है तो निश्चित रूप से ये साबित कर रहा है कि ये वीडियो निश्चित रूप से कितना हम कहें कि अश्लीलता से भरा हुआ है। और दूसरी एक बात है कि जिस प्रकार की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, अभी हमने जी जेल से भी संपर्क करने की कोशिश की, हालांकि वो भी संपर्क नहीं हो पा रहा उनसे, लगातार वो फोन काट रहे हैं। तो संभवतः कई सारे अधिकारियों को जो कि सब आराधी टीवी देख रहे होंगे तो उनको पता लग गया होगा कि आखिर कि उनका जेलर किस तरह की रंगरलियां मना रहे हैं, किस तरह की महिला की अस्मिता से खिलवाड़ कर रहे हैं। इसके अलावा राजेश क्योंकि सोशल मीडिया में वीडियो वायरल है तो आम लोगों में भी इस पर चर्चा हुई होगी। कई सारे जो पॉलिटिकल लोग हैं, चाहे वो बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया आपके पास आई है निकल कर, या कई सामान्य दिनों में जो बातचीत में कुछ चीज निकल कर आई हो? इस संबंध में प्रतिक्रिया तो बहुत है लोगों की, लेकिन एक कुछ लोगों के द्वारा ये भी कहा गया कि एक पुराने जमाने में एक पिक्चर आई थी शोले, उसमें एक जेलर को लेके बहुत फेमस डायलॉग था कि हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर है। उसमें अंग्रेजों का उल्लेख इसलिए हुआ था कि जेलर को एक बेहद अनुशासन वाला व्यक्ति हम लोग मानते हैं, क्योंकि उस जेलर के अंदर में कई खूंखार आरोपी होते हैं, अपराधी होते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये जो जेलर साहब आए हैं, इनको तो लगता है कि ये आज के जमाने के जेलर है। तो जो अंग्रेजों के जमाने के जेलर थे उनकी तो भूमिका इनने बिल्कुल दबा दी जी। आज के जमाने के जेलर की जो हालांकि सारे जो जेलर है उन पर तो अपन उंगली नहीं उठा सकते, लेकिन इन जेलर साहब के द्वारा ये आदमियों के द्वारा कहा गया जो वीडियो जिन्होंने देखा है कि ये देखिए आज के जमाने के जेलर। बिल्कुल निश्चित रूप से। और हम अपने दर्शकों को एक जानकारी और दे दें कि डीजी जेल संजय चौधरी से लगातार संपर्क का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। संभवतः या तो वो बिजी है, बात नहीं करना चाह रहे, क्योंकि फोन लगातार वो काट रहे हैं। जेलर साहब से भी हमने संपर्क करने की कोशिश की, उनका पक्ष जानना चाहा। उन्होंने पहले फोन उठाया, एक शब्द सुनने के बाद उन्होंने फोन काट दिया और उसके बाद उन्होंने फोन बंद कर लिया है। तो निश्चित रूप से जेलर साहब भी सामना नहीं करना चाह रहे हैं दर्शकों का, यह जो कृत्य है उसके बारे में कि आखिर उन्होंने जो कुछ किया है वो निश्चित रूप से माफी के योग्य नहीं है। जेल के जो अधिकारी हैं जिन्होंने जिस अनियमितताओं के आरोप में इनको हटाया गया है, भले ही कारण कुछ और है, जैसा कि आपने भी बताया कि ये मामला ये है और कारण कुछ और बताया जा रहा है, तो क्या जिन आरोपों को लगाकर जेलर साहब को अटैच किया गया था सागर जेल में, उन आरोपों की जांच शुरू की गई है क्या जेल प्रशासन की ओर से? इसमें मैं आपको बता दूं कि जो ये आरोप लगाए गए हैं इसमें जांच नहीं हुई, क्योंकि जांच का सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि आरोप कुछ और है। लेकिन जेल प्रशासन द्वारा जेलर साहब को बचाने के उद्देश्य से ये आरोप लगाए गए। नहीं, एक बारगी राजेश हम मान भी रहे हैं। चलिए, हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव जी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। गोपाल जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। भार्गव जी, जेलर हैं सीएल प्रजापति, छोटेलाल प्रजापति, सागर में अटैच है, टीकमगढ़ से भेजे गए। उनका एक महिला के साथ कथित रूप से एक अश्लील वीडियो वायरल हो रहा है मीडिया में, जिसने काफी गंदी हालत में वो दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि एक तरह से सरकार भी कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपका भी लक्ष्य है कि मध्य प्रदेश में अपराध कम हो, लेकिन अगर जेलर या जैसे शासकीय पदों पे लोग ऐसे कृत्य में लिप्त पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए? नहीं, ये तो बहुत गंदी बात है और बहुत ही आपत्तिजनक भी और एक प्रकार से अपराध है। मैं मान के चलता हूँ कि शासकीय सेवा में रहते हुए, बल्कि शासकीय क्या अन्य प्रकार की सेवा में लोगों को एक कुकृत्य करते हुए देखते हुए सभी को लज्जा और शर्म आती है। हम भी समाज से आते हैं, यहाँ इन सब बातों को स्वीकार नहीं किया जाता है। और जेल के बारे में तो क्या कहना, सारे पूरे प्रदेश में पिछले 6-7 महीने से जेलों की हालत इसमें भी चल रही है। 8वीं जेल के अंदर पहुंच गया, अभी नीमच में जेल फांद के कैदी भाग गए जी, कैदी भाग गए और भी अनेकों घटनाएं रोजाना हो रही हैं। हमारे वक्त में तो स्वतंत्रता नहीं थी, बल्कि सिमी के जो कैदी भागे थे वो सबको उनको शूट कर दिया गया था।
ये जेलर आपके सागर जिले में पदस्थ थे भार्गव जी। और दूसरी बात ये कहा गया कि टीकमगढ़ में जब इनका वीडियो वायरल हुआ तो इनको केवल ये आरोप लगा के वहां से शिफ्ट कर दिया गया कि ये जेल में सब्जियां उगाते थे जो इन्होंने चोर बाजार में चुपके से बेच दी और उसका पैसा जेल में जमा नहीं कराया। तो आपको लगता है कि जेल प्रशासन इनको बचाने का पूरा प्रयास कर रहा है और आप क्या इसके खिलाफ कोई इनके खिलाफ एक्शन की मांग करेंगे? हमारे जेलों में जी बहुत भयंकर भ्रष्टाचार व्याप्त है। कैदियों के साथ ऊपर अत्याचार भी होता है, उनको भोजन पूरा नहीं दिया जाता, उनकी चाय दूध इत्यादि तमाम प्रकार की जेल के अंदर गड़बड़ियां हैं, कमजोरियां, कमाई का साधन बन गई है जेलें आजकल तो अधिकारियों के लिए, उनके जेल गार्डों के लिए। और तो और वहाँ गुंडे पलते हैं जी, जो बाहर से पैसा मांगते हैं लोगों से और गुंडे चिट्ठियां भेजते पैसा मांगते हैं और उसमें जेल के कर्मचारियों का भी हिस्सा होता है। सारी बातें इसमें आप कोई एक्शन की मांग करेंगे? निश्चित रूप से ऐसी सामने आएगी हमारी, मैंने अभी देखी नहीं है, उस प्रकार के भी गंदी बात सामने आती है तो स्वाभाविक रूप से ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की भी है। क्योंकि हमने अभी डीजी जेल से भी संपर्क की कोशिश की, वो भी फोन काट दिए, जेलर साहब ने भी फोन बंद कर लिया है। गृह मंत्री मेरा फोन खुला है। नहीं, आपसे तो चर्चा हो ही रही है। हाँ, कुछ चिंता ही कार्रवाई करवा देखते हैं। बिल्कुल जी, चलिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भार्गव जी। हाँ, तो हमने सुना भार्गव जी को जो जिक्र कर रहे थे उनके जमाने का। हालांकि जेलों की ये स्थिति ऐसा नहीं है कि केवल 6 ही महीने में बिगड़ी है, हमने देखा कि लगातार पिछले कई सालों से ये स्थितियां सामने नजर आ रही है। हमने पिछले 2 दिन पहले अनादि टीवी ने बताया था कि कैसे जबलपुर की जेल में कैदियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनसे पैसे मंगवाए जा रहे हैं, उनका भोजन नहीं दिया जाता पर्याप्त, जिसका जिक्र गोपाल भार्गव जी ने भी किया था। और ऐसे कई सारे मामले आए। हमने देखा पिछले दिनों की जो जेल ब्रेक की घटना हुई है जिसमें जेल प्रहरियों की मिलीभगत सामने आई और 3 खूंखार कैदी जेल ब्रेक करके भाग गए। इसके पहले हमने देखा कि भोपाल जैसी सुरक्षित जेल में सिमी के कैदी भागे थे, हालांकि बाद में उनका एनकाउंटर कर दिया गया था कुछ ही किलोमीटर दूर। ये एनकाउंटर चर्चाओं में रहा, जांच हुई, सबको क्लीन चिट दे गई। लेकिन अंदर जो स्थितियां हैं, क्योंकि जेलों के बारे में कहा जाता है कि जेल, गांधी जी ने कहा था कि अपराध से ग्रहण करो, अपराधियों से नहीं, लेकिन हो उल्टा रहा मध्य प्रदेश में। अपराधी तो अपराधी, जो जेल अधीक्षक हैं या जेल से जो जेल के अधिकारी हैं जिनका जिम्मा है कैदियों को सुधारने का, वो खुद अपराधों में लिप्त हैं। हमने पिछले दिनों में देखा कई जेल अधीक्षक जिन्होंने राष्ट्रपति से अवार्ड लिए हैं, चाहे वो पुरुषोत्तम सोमकुमार हो या कई सारे और जो उमेश गांधी जिनका निधन हो गया, ये सब करप्शन या बाकी आरोपों में पकड़े गए और जेलों में है। तो निश्चित रूप से जिन लोगों का जिम्मा जेलों को सुधारने का है, कैदियों को सुधारने का है, वो इस तरीके का चरित्र दिखा रहे हैं, इस तरीके की हरकतें करते हुए कैमरे में वो कैद हो रहे हैं। जेलर साहब की जहां तक बात करें, ठीक है, आज वो अभी सामने नहीं आ रहे, हो सकता है कल को वो सामने आए और वो ये दावा करें कि ये जो वीडियो में दिख रहा हूं वो मैं नहीं हूं, ये कोई और है। लेकिन अभी की बात करें तो निश्चित रूप से ये जो चीजें निकलकर सामने आई है और चूंकि शासन का कोई प्रतिनिधि सामने नहीं आ पा रहा है, चाहे वो सरकार के नुमाइंदे हों, चाहे जेल विभाग के अफसर हों, वो सामने आने से बच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दाल में काला जरूर है और ये जो साबित कर रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। और हम देख सकते हैं हमारे दर्शक अपने स्क्रीन पर कि किस प्रकार से जेलर साहब बातचीत करते हुए, अश्लील हरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। चूंकि वीडियो और फोटो कई सारे इतने गंदे हैं जो हम अपने दर्शकों को दिखा नहीं सकते हैं, वो मजबूरी में हम ये हिस्सा आपको दिखा रहे हैं। राजेश, हम फिर आपके पास आएंगे। आपने अभी सुना जो हमारे नेता प्रतिपक्ष थे गोपाल भार्गव, उन्होंने जो कुछ कहा कि जेलों की हालत के बारे में कहा। हालांकि 6 महीने 7 महीने में नहीं हुई जेलों की हालत, जेलों की हालत कई साल पुराना सिलसिला है कि जेलों में इस प्रकार की घटना हो रही। लेकिन इस तरीके की घटना अभी तक हम ये सुनते थे कि कैदियों उसको मारपीट की जाती है, उनको खाना नहीं दिया जाता है, दबंग कैदी उनको प्रताड़ित करते हैं, पिटाई करते हैं। कई मामले ऐसे आए जिनमें जो कई लोगों की मौतें हुई और परिजनों ने आरोप लगाया कि जेल के अंदर कैदियों की पिटाई के कारण उनकी ये घटना हुई। हमने देखा है कि कई बार जेल में ही हवालात के अंदर कैदी भिड़े हैं, हथियार चले, कई लोग घायल हुए। लेकिन ये जो घटना हम देख रहे हैं, ये जो मामला सामने आया है, इसको किस रूप से देखते हैं? और जो गोपाल भार्गव ने कहा है, क्योंकि उनके क्षेत्र का मामला है, जेलर उनके यहाँ पदस्थ थे और वो खुद 15 साल मंत्री रहे, तो आपको लगता है कि विपक्ष की भी कोई जिम्मेदारी होना चाहिए इस मामलों में? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए विपक्ष की जिम्मेदारी। और मैं एक और आपको बात बता दूं कि टीकमगढ़ जिला जेल है जो, वो अभी नहीं पहले भी ऐसी वहां से
कई बातें निकल के सामने आई हैं। जब 3 साल पहले प्रियंका दास यहाँ पे कलेक्टर थी टीकमगढ़ में, तब मैंने ही एक स्टिंग ऑपरेशन किया था और उसमें प्रियंका दास जी को मैंने बताया था कि जिला जेल में जेलर के कक्ष में अश्लील वीडियो देखी जाती है जी। ये हालांकि पुराना मामला है और ऐसी कई बातें आई है। एक वहां पे कैदी था, उस पर मैला फेंका गया था। मैला मतलब बिल्कुल सारे दर्शक समझ रहे हैं जी। तो ऐसी कई चीजें आई। फिर हालांकि उसमें जांच भी हुई, लेकिन ऐसी कई जांचें सामने तो आई लेकिन वो परिणाम तक नहीं पहुंची, उनको कहीं ना कहीं दबा दिया गया। और यही इस मामले में भी बिल्कुल स्पष्ट अपन को हमारे दर्शक देख रहे हैं बिल्कुल अनादि टीवी के जी कि इस मामले को दबाया जा रहा है, क्योंकि जो जेलर साहब को अटैच किया गया सागर, तो उन पर आरोप कोई दूसरा लगा दिया गया। आपने जिक्र किया राजेश अभी की 3 साल पुरानी एक घटना का कि जेल में अश्लील वीडियो देख रहे थे, यानी कि ये मान के चला जाए कि ये सब आदतन है। और अगर उस समय कार्रवाई हो गई होती 3 साल पहले, तो हो सकता है कि जेलर साहब की इतनी हिम्मत ना पड़ती। जी बिल्कुल, उस टाइम पर जो टीम आई थी बाहर से, तो उसमें हालांकि ये तो स्पष्ट नहीं हो पाया था। मैंने जब आरोप लगाया कि अंदर से मुझे सूत्रों द्वारा जानकारी दी गई है, कुछ पुलिस वाले जो वहां पे पदस्थ थे उनने मुझे व्यक्तिगत रूप से बताया था, लेकिन जब जांच हुई तो जांच में हालांकि ये तो स्पष्ट नहीं हुआ था कि अश्लील वीडियो देखी गई वहां पे। लेकिन जो वहां पे खामियां थी वो सामने उजागर हुई थी, लेकिन उन खामियों को दबाया गया और ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसका परिणाम है ये अभी वर्तमान का वीडियो। अगर यही कार्रवाई पहले पुख्ता हो जाती तो जो आने वाले जेलर हैं उनको एक सीख मिलती। और सवाल उठता है राजेश की, जैसे ये जो हम वीडियो देख रहे हैं, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, कि ये जो घटनाक्रम जब भी हुआ है, जहां भी हुआ है, लेकिन क्या उस दौरान ये जेलर साहब छुट्टी लेकर गायब थे या बिना छुट्टी बताए प्रबंधन को जेल में, क्योंकि खुद ही जेलर जो एक बड़ा अधिकारी होता है जेल का, तो ये बिना बताए हो सकता है कि लापता हो गए हों, क्योंकि टीकमगढ़ से झांसी की दूरी भी ज्यादा नहीं है और न छतरपुर की दूरी ज्यादा है। अब ये तो क्लियर, ये तो स्पष्ट नहीं हो पाया कि ये ऑफिशियल टूर पर थे या छुट्टी लेकर वहां पे गए थे, लेकिन हाँ ये सूत्रों द्वारा जिस प्रकार के काम पर वो गए तो निश्चित रूप से ऑफिशियल टूर पर तो गए नहीं होंगे छुट्टी लेकर। जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वहां पे ऐसा कुछ जो हमने जेल में जाकर जो जानकारी ली, तो इस मुद्दे पर कोई भी कुछ भी कहने से बिल्कुल चुप्पी साधे हुए, कुछ भी नहीं बता रहा है। जो अभी नए जेलर साहब आए हैं उन्होंने तो ना तो फोन उठाया और ना उनने मीडिया से मिलने की जहमत उठाई जी। तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो रहा है कि ये जो अश्लीलता का जो कांड हुआ है वहां पे जेलर द्वारा, उसको बिल्कुल पूरी तरीके से दबाया जा रहा है कि जिस तरह से किसी भी तरह जेलर को अश्लीलता वाले कांड से बचाया जा सके। निश्चित रूप से, क्योंकि अगर बात ये निकल कर आती कि अगर वो बिना बताए छुट्टी पर गए, बिना बताए गए थे या इस प्रकार के कृत्य में लिप्त, और सबसे बड़ी बात जैसा कि आपने शुरुआत में भी बताया कि आरोप दूसरे लगाए गए हैं, तो निश्चित रूप से अगर जब आरोप ही दूसरे लगाए हैं और अगर इन मामले में उनको कहा जाता कि ये इस मामले में आपको हटाया गया तो उस पर एक्शन लेना पड़ता, उसमें निश्चित रूप से उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी हो सकती थी। हालांकि जैसा कि आपने बताया कि जिस आरोप में उनको हटाया गया था कि वो जेल में जो सब्जी थी उगाते थे वो उन्होंने बाजार में बेच के पैसे नहीं जुगाए, तो अगर इस मामले में भी हटाया गया है तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ अमानत में खयानत की कार्रवाई होना थी, उनके खिलाफ पी होना थी या उनके खिलाफ विभागीय जांच होना थी। तो यानी कुल मिलाकर पूरा जेल प्रबंधन एक जेलर को बचाने में एकजुट होता नजर आ रहा है। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। यहाँ और इस मामले में सिर्फ टीकमगढ़ जिला जेल का स्टाफ ही नहीं, यहाँ तो सागर के जो स्टाफ है या इनके वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी इस मामले को दबाने की फिराक में है पूरी तरीके से, क्योंकि इस मामले में मीडिया के द्वारा जो भी जानकारी मांगी जा रही है, एक भी जानकारी देने से उन लोगों ने मना कर दिया है, सीधा चुप्पी साध दी। चलिए राजेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे दर्शकों को मैं एक बार फिर बता दें कि ये जो वीडियो आप देख रहे थे, अनादि टीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जिस प्रकार से अधिकारियों का रिएक्शन आ रहा है, फोन काट रहे हैं, सामने नहीं आ रहे हैं, हमने गोपाल भार्गव की बात सुनी, तो निश्चित रूप से जेल प्रबंधन को इस पर गौर करना चाहिए। और जो मंत्री, खासतौर से जो कमलनाथ है मुख्यमंत्री, जो जीरो टॉलरेंस की बातें कर रहे हैं इस प्रकार की घटनाओं पर, तो हो सकता है कि अनादि टीवी की इस खबर के बाद कोई एक्शन हो।